दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुप रहना या मौन रहने के फायदों के बारे में। मौन रहना एक आर्ट है, एक कला है। इसे सीखना आसान नहीं है। इस कला को सीखने के लिए भी हमें उतना ही अभ्यास करना होता है जितना हम दूसरी कलाओं को सीखने के लिए करते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही निपुणता आएगी। ठीक वैसे ही जितना हम मौन रहने का अभ्यास करेंगे उतनी ही सफलता हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि मौन रहने से हम अपने आप को जान सकेंगे, अपने विचारों को जान सकेंगे। मौन रहना एक तरीका है अपने आप को तमाम उन बातों से दूर रखने का जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट देती हैं। आपने ध्यान दिया ही होगा दोस्तों, हर धर्म, हर संस्कृति में मौन रहने के महत्वों को बताया गया है। साइंटिफिकली भी मौन रहना हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, वहीं हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। मौन रहने पर हम खुद से बातें करते हैं, हमारा दिमाग शांत रहता है, रिलैक्स रहता है और हमेशा नई ऊर्जा या विचारों से भरता रहता है। दोस्तों, मौन रहने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम दूसरों को अपने आप पर हावी होने का मौका दें, बल्कि इस बात का वर्णन तो भगवत गीता में भी किया गया है, जहां श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं कि मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन रहना भी किस बात का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। अर्थात हमें पता होना चाहिए कि कब हमें बोलना है और कब हमें चुप रहना है। सफलता पाने के लिए हमें हमेशा नपे तुले शब्दों में ही बात करनी चाहिए। इससे लोग हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं और हमारी बातों को महत्वता भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं 7 ऐसे फायदे जो आपके चुप रहने या मौन रहने से होते हैं। ऊर्जा की बचत। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को संचित कर पाते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग हम दूसरे कार्यों में कर पाते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहरी रूप से चुप हैं। आपको अपने आप को आंतरिक रूप से भी शांत करने की आवश्यकता होगी। बाहरी और आंतरिक रूप से शांत होने पर हम अपने कार्य को समय पर कर निपटा पाते हैं और अपना ध्यान अन्य कार्यों पर भी लगा पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मौन रहने का दूसरा फायदा हमारे रिश्तों में प्रगाढ़ता का आना, अर्थात हमारे रिश्तों में मजबूती का आना। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने में सक्षम हो पाते हैं। अनावश्यक बोलना वैसा ही होता है जैसा अपनी क्षमता से अधिक खाना खाना। अगर हम अपनी भूख से अधिक खाना खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमारे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, मौन रहना आपकी खुद की महत्वता को दूसरों की नजरों में बढ़ाता है। बोला भी गया है कि 100 बात की एक बात। जो व्यक्ति कम बोलता है, अगर वह बोलना शुरू करता है तो वह बहुत सारी बातें ना करके अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लपेटने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम बोलिए मगर अच्छा बोलिए। पॉइंट नंबर 4, अपने आप से कनेक्टिविटी बढ़ती है। अर्थात अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम इस दुनिया में अपने आप को दूसरे लोगों के साथ या दूसरी समस्याओं के साथ उतना ही इंगेज करते हैं। लेकिन जहां हमने अपने आप को चुप रहने की आदत डलवा ली तो हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने विचारों पर खुद ही अपने आप से बातें करते रहते हैं। इससे हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं और हम जान पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अर्थात जब हम मौन रहने की आदत को डाल लेते हैं तब हम लोगों की बातों को अच्छे से सुन पाते हैं, हम उनके विचारों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, अपना सही गलत समझ पाते हैं और ऐसे में जब भी हम बोलेंगे तब उन लोगों को सुनने में बाध्य कर देंगे जो अब तक बोलते आ रहे थे। पॉइंट नंबर 6, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर हम अत्यधिक बोलते हैं तो हम अपनी बहुत सारी बातों को उन लोगों से बोल देते हैं जिन लोगों के सामने हमें अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बहुत सारे सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं। तो चुप रहने की कला यहाँ पर भी मददगार साबित हुई है। पॉइंट नंबर 7, मौन रहना हमारी कार्य क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है। कहा जाता है कि जब हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं तो हमारे ब्रेन में सेल्स रीजनरेट होने लगते हैं
और यही सेल्स हमें हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, वहीं कार्य क्षमता में भी वृद्धि करते हैं।